ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। कृष्णम वंदे जगत गुरु। नवनीत प्रियाय नमः। भगवान श्री कृष्ण का विभिन्न कितने ही स्वरूपों में पूजन होता है। आज के युग के तो अनुरूप हैं वो देवता, और श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया। 16 कलाधारी हैं वो। फिर भी यदि हम ध्यान दें तो एक बात पाएंगे कि अधिकतर घरों में उनके बाल स्वरूप का पूजन होता है, लड्डू गोपाल का। क्या कारण है इसके पीछे? हमें पता हो ना हो, कोई भी अच्छा काम हम कर रहे हैं किसी के कहने पर या किसी को करता देख करके, तो उस अच्छे के परिणाम तो अच्छे मिलेंगे ही। लेकिन यदि हमारे यह बात भी समझ में आ जाती है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, जो कर रहे हैं इसके पीछे कारण क्या, रहस्य क्या है, और इसमें हम अधिक साथ में और क्या कर सकते हैं जिसमें इसके जो प्रतिफल, जो शुभ फल प्राप्त हो रहे हैं हमको, उनमें वृद्धि हो जाए। विशेष करके मातृशक्ति महिलाएं तो अधिक उसी स्वरूप का पूजन करती हैं, लड्डू गोपाल का ही। उनका स्नान आदि कराना श्रद्धा प्रेम से, उनका श्रृंगार आदि करना, नैवेद्य आदि अर्पित करना, ये एक विशिष्ट कर्म मानकर करती हैं महिलाएं। क्या कारण है इसके पीछे, न जानते हुए भी, और जो जानते हैं उनको वो तो नमन योग्य हैं ही, बहुत अच्छी बात है। और उसके पीछे सीधा सहजता कारण है, कोई ज़्यादा विशेष रहस्य की बात है नहीं। बाल स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का। और सामान्य बालक का भी स्वरूप देखें, स्वभाव वो होता है बहुत सहज और सरलता। एक शिशु बालक बहुत सहजता से प्रसन्न होता है, तो भगवान कृष्ण भी बाल स्वरूप में हम उनका पूजन करेंगे तो सहजता से प्रसन्न होंगे। और कृष्ण की तो प्रसन्नतादायी होगी ही, फिर चाहे वो किसी भी स्वरूप की प्रसन्नता मिले, वो चाहे उनके लड्डू गोपाल की मिले या फिर गोवर्धनधारी स्वरूप की मिले, माँ के बिहारी किसी भी स्वरूप की। आज हम चर्चा कर रहे हैं उनके बाल स्वरूप के पूजन में हम क्या विशिष्ट करें। जहाँ तक मेरा अनुभव और मुझे जानकारी, अधिकांश उनका स्नान आदि करते हैं, श्रृंगार आदि करते हैं, नैवेद्य अर्पित कर देते हैं, नमन कर लेते हैं। बहुत कम साधक साधिकाएं हैं जो इसके बाद उनका किसी बाल स्वरूप के किसी मंत्र का स्मरण भी, जाप भी करते हैं, वो बहुत कम है। लेकिन हमें वो भी करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम भगवान कृष्ण के उसी बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की उपासना पे चर्चा करेंगे। उस प्रतिमा के स्नान आदि करवाएं, श्रृंगार आदि करने के बाद उनको नैवेद्य में मक्खन और मिश्री अवश्य अर्पित करना चाहिए। यदि किसी कारण से प्रतिदिन नैवेद्य में उनको मक्खन अर्पित करना संभव न हो तो मिश्री अर्पित करें। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी, इन दोनों दिनों में मक्खन की व्यवस्था करके वो अवश्य अर्पित करें। अर्पित करने के बाद, नैवेद्य अर्पित करने के बाद में फिर उनका ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करके उनके तुलसी की माला पर उनके बाल स्वरूप के कुछ मंत्र हैं, हमें हमारी कामना के अनुरूप किसी भी एक मंत्र का चयन कर लेना चाहिए और उन मंत्रों का यथेष्ट जप करना चाहिए। जिस प्रकार से एक बालक की सहजता से प्रसन्नता प्राप्त हो जाती किसी को भी,
जो भी एक शिशु को, बालक को स्नेह वात्सल्य की दृष्टि से देख करके प्रेमपूर्ण व्यवहार किसी बालक के साथ करता है, चाहे वो पराया भी हो, तो शिशु उसको भी समान रूप से उस पर सहजता से प्रसन्न कोई भी शिशु हो जाता है। फिर वो तो भगवान कृष्ण हैं, जगत पालक हैं, वो जगदीश हैं वो। तो भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का जो ध्यान है वो है कृष्णम पद्मासनम गुंजत किंकणी लसत कटिम हस्ताभ्याम नवनीतम च पायसम चापी विभृतम कंठ देशे व्याघ्रनखम स्वर्ण पट्टे विराजितम मेघश्यामम च परितो गोप गोपी जनावृतम। ये उनका ध्यान है। ये ध्यान करने के बाद आप ध्यान शब्दों में दें ध्यान, तो आपको यही इस प्रतिमा में स्वरूप है उनका। उनको नमन करें सहजता से, साक्षात मान करके, साक्षात बाल स्वरूप मान के उनको नमन करें। और फिर कुछ मंत्र मैं आपसे निवेदन करता हूँ, उनमें से किसी भी एक मंत्र का चयन कर लें आप, और तुलसी की माला पर उन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जप करना चाहिए इस ध्यान को करने के बाद। पहला मंत्र नवनीत प्रियाय नमः। बस छोटा सा मंत्र, इतना सा मंत्र। हमारी कोई विशिष्ट कामना नहीं, उनकी कृपा से सब कुछ पहले से ही प्राप्त है और हम सेवा कर रहे हैं उनकी। तो वो करने के बाद तुलसी की माला पर इस एक मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए, नवनीत प्रियाय नमः। और यदि मान लीजिए कोई कामना हमारी है, कुछ भी हो सकती है, सांसारिक कोई भी सौम्य कामना हमारी हो सकती है, तो क्लीं नवनीत प्रियाय नमः। क्लीं बीज है भगवान श्री कृष्ण का। क्लीं को लगाएं और नवनीत प्रियाय नमः, माला तुलसी की। इसका आप जितना कर सकें, कम से कम एक माला तो जप होना ही चाहिए। दूसरा मंत्र दधिवक्षणाय स्वाहा। सामान्य है, हम केवल उनके कृपा भर चाहते हैं, कोई विशिष्ट कामना हमारी नहीं। और ये मंत्र हमको ठीक लगता है तो हम दधिभक्षणाय स्वाहा का जप करें। और कोई कामना विशेष करना चाहते हैं इसी मंत्र का, तो इसमें भी आगे क्लीं लगा लें, क्लीं दधिभक्षणाय स्वाहा का जप करें। बाल वपुषे कृष्णाय नमः। और किसी कामना विशिष्ट से इस मंत्र का जप करना चाहते हैं तो क्लीं बाल वपुषे कृष्णाय नमः का जप करना चाहिए। क्लीं नंद बाल वपुषे स्वाहा। तुलसी की माला पर कामना यदि कोई हमारी है तो एक मंत्र, और वो कामना विशिष्ट के लिए बहुत वो है, उसमें आगे पीछे इस बीच का 2 बार प्रयोग हुआ है। क्लीं कृष्णाय क्लीं नमः। यह एक ऐसा मंत्र है जिसका भगवान कृष्ण की किसी भी स्वरूप की उपासना में इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बाल मंत्र इसमें, बाल स्वरूप में इसमें हम करेंगे तो हमारे लिए विशिष्ट ये प्रयोजन सिद्धकारी सिद्ध होगा। क्लीं कृष्णाय क्लीं नमः। कृष्णाय गोविंदाय नमः। और कुछ विशिष्ट कामना हमारी है तो क्लीं कृष्णाय गोविंदाय नमः। क्लीं बीज लगाने से मंत्र विशिष्ट कामना सिद्धि परक हो जाता है। सामान्य कोई कामना विशिष्ट नहीं, केवल उनकी सहज कृपा चाहिए, तो फिर क्लीं बीज लगाने की आवश्यकता नहीं। और किसी प्रयोजन विशेष से करना चाहें तो फिर हमें क्लीं बीज लगाकर करना चाहिए। जब तक कामना पूर्ति न हो जाए
तब तक क्लींग बीज लगा करके और उस मंत्र का नियमित जप करना चाहिए कामना पूर्ति होने तक। प्राय एक बात देखने में आई, मैं जो कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ ये सब शास्त्रीय प्रयोग हैं। शास्त्रीय प्रयोगों में और टोटकेबाजी में जमीन आसमान का अंतर होता है। महिला जातक को विवाह के संबंध में, विवाह के प्रयोजन के लिए गुरुवार का व्रत आदि बताया जाता है, गुरुवार का व्रत बताया जाता है। गुरुवार के दिन एक समय के भोजन में बेसन का मीठे से वो एक समय के भोजन का प्रारंभ होना चाहिए। लेकिन ये शास्त्रीय प्रयोग है, इससे गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। अगर गुरु ग्रह अशुभ स्थिति में है तो शांत होकर कृपा करेंगे, शुभ स्थिति में शुभता बढ़ जाएगी। लेकिन इसको करना होता है कामना पूर्ति तक। अब कोई यदि एक गुरुवार करे, गुरुवार का व्रत किया, बेसन के मीठे से प्रारंभ किया और शनिवार रविवार को वो कहे कि मैंने तो गुरुवार का व्रत भी किया, बेसन के मीठे से व्रत भी, जो खोलना एक समय भोजन करना बेसन के मीठे से किया, मेरी शादी तो हुई नहीं तीसरे ही दिन, ऐसा नहीं होता। तो ये बात सभी मंत्रों की, जितने मंत्रों की बात मैं कर रहा हूँ उन सब पे लागू होती। वैसे भी हम ध्यान दें, गुरु शिष्य परंपरा में एक साधना का लंबा काल हुआ करता है। पुरुषरण होता है, अनुष्ठान होते हैं। साधना में धैर्य श्रद्धा बहुत आवश्यक है। तो इनमें से किसी भी मंत्र का चयन करें, कोई कामना विशिष्ट आपकी नहीं है, आप करते रहें, स्वतः कामनाओं की पूर्ति होती रहेगी, वो कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमने कुछ थाने शुरू किया है, काम पूजन, मंत्र जाप, उपासना, आराधना शुरू ही किसी पर्पज से, किसी कामना की सिद्धि के लिए की है, और हम तीसरे ही दिन ये उम्मीद करें कि मैंने परसों काम किया आज मेरा हो जाना चाहिए, वो टोटकेबाजी में तो संबंध है। वो तो कहते हैं वो संभव है, होता है कि नहीं होता ये मुझे नहीं मालूम, मेरा अनुभव उसमें अच्छा नहीं है, इसलिए मैं टोटकेबाजी का विरोध करता हूँ। किसी का हो रहा हो टोटकेबाजी, उसमें तो कोई कमी है नहीं, बताने वालों की, करने वालों की, स्वतंत्र हैं सब। लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है, यदि हम किसी शास्त्रीय प्रयोग को करेंगे और श्रद्धा विश्वास से करेंगे, समय तो लगेगा लेकिन ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्ति होगी। सवाल इस बात का है कि आज के समय में कोई वो साधना धैर्य रख पाता है या नहीं। अधिकांश व्यक्ति जो मिलते हैं करने से पहले ही पूछते हैं कितने दिन करना पड़ेगा, प्रारंभ भी नहीं किया उससे पहले। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या तात्पर्य है उसका सीधा सा तात्पर्य है कि लक्ष्य में केवल कर्म रखना है, फल नहीं रखना है। फल को मत रखिए, आप केवल कर्म करिए, कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बात उल्टी होती है, कर्म किया नहीं उससे पहले फल की कल्पना, कर्म करते समय भी फल ही लक्ष्य में, कर्म पूरा ढंग से हो ही नहीं पाता। फिर अगर फल की हम कामना करते हैं और फल यदि नहीं मिलता तो फिर दोष देते हैं ईश्वर को, साधना को। ईश्वर का कोई कसूर ही नहीं, जो कह रहे हैं वो तो सुन लें, उस पर ध्यान तो दें। हम अपना काम करें पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, तन्मयता से, वो परिणाम तो देंगे ही देंगे। और एक हर चीज़ का एक समय होता है। हम खेत में बीज बोते हैं, उसको भी खाद पानी चाहिए, उसके भी अंकुर फूटने में समय लगता है, उसके भी फल आने में समय लगता है। हर चीज़ का, सबका एक समय निश्चित है। इसलिए हमको कोई शास्त्रीय प्रयोग यदि हम करते हैं, उपासना आदि में समय तो लगता है, उसमें समय तो लगेगा। अब वो अलग बात है कि हमारे पूर्वजन्म के संस्कार ही कुछ ऐसे हों, कुछ किया हुआ इतना हो कि बस थोड़ा सा बचा हुआ है,
बस वो हमने अल्प समय किया, वो पूर्ति हुई और तुरंत ही हमको उसका फल मिल गया किसी को, वो उसकी कृपा, वो अलग बात है। लेकिन मान लीजिए कुछ है नहीं ऐसा, कोई आज कमाना शुरू करता है, पिछला कर्ज नहीं है उसके सर पर, तो उसको तो कमाना शुरू करते ही कमाई स्पष्ट नजर आएगी। लेकिन कर्जदार अगर है और कमाना शुरू किया तो पिछला कर्ज जब चुकाएगा तो कमी एक लिमिटेड ही नज़र आएगी। लंबे समय तक तो कमाता जाना है और चुकाते जाना है, जब कर्ज चूक जाएगा फिर कमाई सामने नज़र आएगी ही आएगी। ये सांसारिक, इस भौतिक जगत की व्यवहारिक बात है और यही बात साधना के क्षेत्र पर भी लागू होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। श्रद्धा मांगती है और धैर्य मांगता है साधना का क्षेत्र, और यदि श्रद्धा और धैर्य दोनों हो तो साधना के, उपासना के परिणाम मिलते ही मिलते हैं, कहीं नहीं जाते। ये मेरा निजी अनुभव है और केवल मेरा ही नहीं, मैं 50 वर्षों से इन विषयों से जुड़ा हूँ, जिनको बता सैकड़ों हजारों व्यक्तियों के यही अनुभव हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया कुछ मंत्रों के, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के नैवेद्य अर्पित करें उनको, तुलसी दल भी उनको अर्पित करें नैवेद्य के साथ, और तुलसी के माला पर किसी भी मंत्र की उपासना करें। भगवान बालकृष्ण आप सब पर कृपा करें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी कामना के साथ और प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ।